60 की उम्र के बाद शरीर को सबसे ज्यादा क्या खा जाता है? शुगर, नमक, तेल? नहीं, सबसे खतरनाक है प्रोटीन की कमी। आईसीएमआर की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 60+ लोगों में 70% लोग प्रोटीन की भारी कमी से पीड़ित हैं। अब सोचिए, प्रोटीन की कमी क्यों इतनी खतरनाक है? क्योंकि यही कमी मांसपेशियों को अंदर से गलाती है। मांसपेशियां गिरती हैं, चलना मुश्किल होता है, पैर कांपते हैं, घुटने जवाब देने लगते हैं। गलती से गिर जाए तो हड्डी टूट जाती है और टूटने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। यानी 60 की उम्र के बाद प्रोटीन की कमी सीधे जीवन की दिशा बदल देती है। लेकिन असली डर यह है कि ज्यादातर बुजुर्गों को लगता है, हम तो दाल, सब्जी, रोटी खा रहे हैं, फिर प्रोटीन की कमी कैसे? इसका कारण रोज खाई जाने वाली 5 चीजें हैं, जिन्हें वे हल्का समझकर खाते हैं, पर ये सीधे प्रोटीन को अवशोषित होने से रोक देती है और मांसपेशियों को टूटने पर मजबूर कर देती है। अब एक एक कर इन 5 चीजों को समझते हैं। पहली चीज, सफेद मैदा। मैदा शरीर में शुगर को तुरंत बढ़ाता है। हार्वर्ड हेल्थ कहता है कि अचानक बढ़ा शुगर इंसुलिन की मात्रा कई घंटे तक ऊंची रखता है, और जब इंसुलिन ऊंचा रहता है तो मांसपेशियों में प्रोटीन रुकता नहीं। शरीर प्रोटीन को इस्तेमाल करने की जगह फैट बनाने में लगाता है। यानी आपने दाल खाई हो या पनीर, पर मैदा खाया तो मांसपेशियां पोषण नहीं ले पाती। मैदा आंतों में सूजन बढ़ाता है। सूजन प्रोटीन अवशोषण को 30-40% तक घटा देती है। इसीलिए 60+ लोगों में पेट फूलना, गैस, कमजोरी और मांसपेशियों का ढीलापन आम हो जाता है। दूसरी चीज, मीठी चाय। भारत के 60+ में 85% लोग दिन की शुरुआत इसी से करते हैं। लेकिन खाली पेट शुगर और कैफीन का ये मिश्रण मांसपेशियों के लिए खतरनाक है। पहला झटका चीनी का। मीठी चाय ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर ले जाती है। इससे इंसुलिन में उछाल आता है। लगातार ऊंचा इंसुलिन मांसपेशियों के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, यानी शरीर नई मांसपेशी बनाना बंद कर देता है। दूसरा झटका कैफीन का। खाली पेट कैफीन कॉर्टिसोल बढ़ाती है। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो शरीर से मांसपेशी तोड़कर ऊर्जा बनाता है। यानी सुबह की मीठी चाय मतलब पूरा दिन मांसपेशियां टूटने के लिए खुली छोड़ देना। तीसरी चीज, नमकीन और डीप फ्राइड स्नैक्स। भुजिया, सेव, मठरी, पापड़ी, सिंग, नमक वाली बिस्कुट, ये सब हर घर में रोज खाई जाती है। लेकिन इनमें ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट शरीर में सूजन के मारकर सीआरपी को बढ़ाता है, और सीआरपी बढ़ते ही शरीर मांसपेशियों को दुश्मन समझने लगता है। वे तेजी से टूटने लगती है। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट में साफ लिखा है, ट्रांस फैट 60+ उम्र में मांसपेशी टूटने की रफ्तार 50-60% तक बढ़ा देता है। डीप फ्राइड चीजें पेट की आंतों को भी धीमा कर देती है। खाना पचता नहीं, प्रोटीन अवशोषित नहीं होता। नतीजा, कमजोरी, पैरों का दर्द, घुटनों में भार, संतुलन बिगड़ना और धीरे धीरे मांसपेशियों का खो जाना। चौथी चीज, मीठे बिस्कुट। बिस्कुट हल्के लगते हैं, लेकिन इनमें 3 छिपे जहर होते हैं। मैदा, शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये तीनों मिलकर प्रोटीन अवशोषण को पूरी तरह तोड़ देते हैं। एक छोटे बिस्कुट में 5-7 ग्राम तक शुगर होती है। इससे इंसुलिन फिर बढ़ता है, फिर प्रोटीन का इस्तेमाल रुक जाता है। यानी सुबह दाल का सूप पिए या मूंग दाल खाए, अगर बिस्कुट साथ खा लिया तो पूरा प्रोटीन बेकार। बिस्कुट में मौजूद रिफाइंड ऑयल आंतों में सूजन करता है, और सूजन होने पर प्रोटीन का पाचन धीमा हो जाता है। पांचवी चीज, कम प्रोटीन वाला खाना। यही वो जड़ कारण है जिसे लोग पहचानते ही नहीं। 60+ उम्र में शरीर को रोज अपने वजन के प्रति किलो पर 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन भारतीय बुजुर्ग औसतन सिर्फ 30-40 ग्राम लेते हैं, यानी जरूरत से आधा। कम प्रोटीन से ये 5 नुकसान सीधे होते हैं। पहला, मांसपेशियां टूटती है। दूसरा, हड्डियां भार नहीं झेल पाती। तीसरा, चलने में कठिनाई। चौथा, थकान। पांचवा, ब्लड शुगर बढ़ना। कम प्रोटीन वाले लोगों में डायबिटीज का खतरा 2-3 गुना ज्यादा होता है। कम प्रोटीन मतलब शरीर अपनी ही मांसपेशियों को ऊर्जा बनाकर चलाता है, यानी शरीर खुद को खा रहा है। अब असली बात, अगर आप रोज मैदा, मीठी चाय, बिस्कुट, नमकीन और कम प्रोटीन वाला खाना लेते हैं,
तो आपका शरीर हर साल 1 से 2 किलो मांसपेशी खो सकता है। और 60 की उम्र में अगर मांसपेशी टूटने लगी तो उसके पीछे बहुत गंभीर समस्याएं आना शुरू हो जाती है। संतुलन बिगड़ना, गिरना, चलने में दर्द, घुटने खराब, पीठ का दर्द और सबसे बड़ा खतरा सर्कोपेनिया। सर्कोपेनिया के बाद बुजुर्गों की मेडिकल खर्च, कमजोरी, गिरना और फ्रैक्चर का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। अब सवाल, मांसपेशियां कैसे बचें? प्रोटीन सही मात्रा में कैसे मिले और कौन सी आदतें तुरंत छोड़नी चाहिए? अब यही सबसे जरूरी हिस्सा। पहला उपाय, सुबह का प्रोटीन ट्रिगर। सुबह शरीर एक कैटाबोलिक अवस्था में होता है, यानी रात भर शरीर ऊर्जा मांसपेशियों से निकालता है। अगर सुबह उठते ही हल्का प्रोटीन दिया जाए, जैसे 1 गिलास दूध या दाल का पानी या 2 चम्मच पनीर, तो मांसपेशियों का टूटना उसी समय रुक जाता है। डॉक्टर इसे प्रोटीन ट्रिगर कहते हैं। दूसरा उपाय, दिन में 2 बड़े प्रोटीन स्रोत, दाल, चना, राजमा, मूंग, अंकुरित दाल, पनीर, दही, अंडा अगर लेते हो। ICMR के अनुसार ये शरीर की प्रोटीन जरूरत को सुरक्षित रूप से पूरा कर देते हैं। तीसरा उपाय, मैदा पूरी तरह बंद। मैदा खून में सूजन, शुगर स्पाइक और प्रोटीन ब्लॉक करता है। इसका बंद होना शरीर की मांसपेशियों को बचाने का पहला कदम है। चौथा उपाय, मीठी चाय की जगह बिना शुगर वाली चाय या चाय नाश्ते के बाद। खाली पेट कैफीन बहुत नुकसान करती है, इसे हटाए बिना मांसपेशियां नहीं बचेंगी। पांचवा उपाय, बिस्कुट और नमकीन हटाए। ट्रांस फैट मांसपेशियों को अंदर से जला देता है। अगर यह बंद नहीं हुआ तो कोई प्रोटीन काम नहीं करेगा। छठा उपाय, 3 मिनट की मांसपेशी सक्रियता। भले भारी व्यायाम न कर सके, सिर्फ 3 मिनट रोज। काफ रेज, दीवार पकड़कर बैठना, हल्की वॉक, यह मांसपेशियों की ताकत 20-30% तक बचा सकता है। सातवां उपाय, आंतों को ठीक रखना। प्रोटीन तभी अवशोषित होगा जब आंतें स्वस्थ होंगी। दही, छाछ, अदरक, जीरा, हल्का गर्म पानी, ये आंतों को शांत रखते हैं। आठवां उपाय, नींद। नींद में ही शरीर मांसपेशियों की मरम्मत करता है। नींद खराब मतलब मांसपेशियां टूटेंगी ही। अब सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अगर रोज खाई जाने वाली ये 5 चीजें नहीं छोड़ी, मैदा, मीठी चाय, नमकीन, बिस्कुट, कम प्रोटीन, तो चाहे आप कितनी भी दाल या पनीर खा लें, शरीर उसे मांसपेशियों में नहीं बदल पाएगा। 60 की उम्र के बाद मांसपेशियां सिर्फ एक चीज से बचती है, सही प्रोटीन मात्रा प्लस गलत चीजें बंद। जो बुजुर्ग प्रोटीन कम लेते हैं उनके गिरने का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है और हड्डी टूटने पर रिकवरी बहुत धीमी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर आज से ये 5 चीजें छोड़ दी जाए तो 10-14 दिनों में शरीर हल्का लगना शुरू हो जाता है। सुबह उठने में ताकत आती है, पैर मजबूत लगते हैं, भूख सुधरती है, घुटनों का भार कम होता है। यही 60+ शरीर की असली जरूरत है और यही मांसपेशियां बचाने का सबसे आसान तरीका।